हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स की, क्योंकि कई बार क्या होता है आप स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स ही ढूंढते हैं, आपको गूगल में कहीं पे भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स की, उनमें है एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्लास 12th की अकाउंटेंसी में कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स दिए होते हैं कि मशीन इज़ ओवर वैल्यूड बाय 20%, स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड या मशीन इज़ अंडर वैल्यूड, या कोई भी एसेट अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दी है, तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और क्लियर करिए अपने कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद दीज एडजस्टमेंट्स। सो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ट्रांजेक्शन क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि मशीन इज़ ओवर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मशीन है वो 20% एक्स्ट्रा लिखी हुई है, यानी कि यहाँ जो आपको बैलेंस शीट में ये वैल्यू दी है ये 120% है, क्योंकि ओवर वैल्यूड का मतलब है एक्स्ट्रा लिखी है और वो भी 20%। तो देखिए 100% तो नॉर्मली होता, आपने एक्स्ट्रा 20% लिख दिया, यानी कि ये 120% वैल्यू आपको यहाँ दी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी 100% वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी वैल्यू कम करनी है। अब इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है ओवर वैल्यूड है यानी ज़्यादा है और हमें बढ़ानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर वैल्यूड का मतलब है आपने एक्स्ट्रा वैल्यू लिख दी है, आपको उसे कम करना है, उसकी रियल वैल्यू जो है वो कम है। सिमिलरली स्टॉक के साथ क्या है, स्टॉक 20% अंडर वैल्यूड है। 20% अंडर वैल्यूड का मतलब आपने वैल्यू कम लिखी है, स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा है, यानी यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये है सिर्फ 80%, क्योंकि आपने क्या किया है 20% कम लिखा है, यानी 100 माइनस 20। तो अगेन आपको इसको 100% में कन्वर्ट करना होगा, आपको 100% वैल्यू निकालनी होगी एंड उसके बेसिस पे ही आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि रिवैल्यूएशन में अमाउंट कितनी रिकॉर्ड होगी। तो इसको हम समझ लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो अगर हम बात करें मशीन की, तो जब हम मशीन की 100% वैल्यू निकालेंगे तो उसका मतलब है 1,20,000 इंटू 100 अपॉन, अब देखिए ये ओवर वैल्यूड थी तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 120 से, आपको सीधे सीधे इसकी वैल्यू मिल जाएगी कि जो है इसकी एग्जैक्ट 100% वैल्यू होनी चाहिए। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 1 लाख, यानी कि इसको आपने इंटू कर दिया, ये निकल के आ गई 1 लाख, यानी आपके पास जिसकी रियल वैल्यू है वो क्या है, 1 लाख है। अब अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो आपको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता है इसका फॉर्मेट या इसके बेसिक्स को अगर आपको जानना है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट वाले वीडियोस को देख सकते हैं और उसके थ्रू आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, जो निकल के आई 1 लाख, यहाँ पे लिखी है 120। अब क्योंकि ये ओवर वैल्यूड था, आप इसे रिड्यूस कर रहे हैं तो आप 2 में लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 मशीन अकाउंट, और यहाँ पर आप लिख देंगे 20,000 को, बिकॉज 20,000 से क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं हम स्टॉक की, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बात करते हैं हम स्टॉक की। स्टॉक के केस में ये था कि स्टॉक अंडर वैल्यूड था, यानी 80% वैल्यू थी, तो अगर आप इससे 100% वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 2 लाख इंटू 100 अपॉन 80, और यहाँ से फिर आपको मिलेगी इसकी 100% वैल्यू, जिसका डिफरेंस आप निकाल कर ईजिली निकाल सकते हैं कि इसको कितने अमाउंट से आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो ये निकल के आ जाता है 2,50,000, यानी इसकी जो वैल्यू है वो है 2,50,000। तो कितने से चेंज हो रही है, 50,000 से बढ़ रही है, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट एंड 50,000 विल बी रिटन हियर, क्योंकि 2,50,000 इसकी 100% वैल्यू है, आपने कम लिखी है, आपने 2 लाख लिखी है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, 50,000 से इंक्रीज़ हो रहा है एंड आप इसको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल के रूल होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे स्टॉक के बढ़ने से आपको गेन हो रहा है, आप क्रेडिट कर रहे हैं, मशीन की वैल्यू कम हो रही है
लॉस हो रहा है इसलिए आप इसे डेबिट कर रहे हैं। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस या गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्शन था और साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट था। आई होप ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।